अमेरिका की आग बुझ नहीं रही है और वहां जो सितारे रहते हैं बॉलीवुड स्टार्स वो परेशान हैं। आग से सहम गए हैं सितारे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, आग अभी भी लगी है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही। पिछले 7 दिन से, 1 हफ्ते से आग लगी है और सोचिए अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क ये आग बुझा नहीं पा रहा है। और देखिए जहां की आग बुझ गई है उन घरों को या उन इलाकों का हाल देखिए जरा। सब कुछ जलकर खाक हो गया है, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। हजारों घर बताए जा रहे हैं, बहुत महंगे घर हैं। 24 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इसमें। ये जो आप एरियल व्यू देख रहे हैं, यहां से वहां तक आपको नजर जा रही है, सब घर बने हुए पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। देखिए जरा, एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन का घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है पेरिस हिल्टन का घर जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। इस तरह के बहुत से एक्टर्स हैं जो इस आग की चपेट में आए, उनका घर खत्म और बर्बाद हो गया। और इसी तरह एक एक्टर है जिसकी जान चली गई है आग लगने से। ये वो लोग हैं जिनकी जान गई है। एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर जो कैलिफोर्निया में रहते थे, उनकी मौत हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में इतिहास की सबसे भीषण आग लगी है। कैलिफोर्निया में लगी यह आग 7 दिन में बुझी नहीं है और अब आग से भारत के बड़े बड़े फिल्मी स्टार भी कांप उठे हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर प्रीति जिंटा जैसे सितारे अमेरिका में ही हैं। वो आग के मंजर को देखकर डरे हैं क्योंकि आग से एक फिल्मी एक्टर की मौत हो गई है और कई बड़े बड़े सितारों के घर खाक हो गए। अमेरिका इंतजाम हर स्तर पर कर रहा है, लेकिन न आग बुझ रही है और न तबाही कम हो रही है। अब देखिए जरा, बॉलीवुड के सितारे जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, जिनके घर हैं, वो बहुत परेशान हैं। देखिए स्टार्स क्या क्या कह रहे हैं। सिर्फ प्रियंका और प्रीति जिंटा ही नहीं, और भी बहुत से सितारे हैं जो कैलिफोर्निया में रहते हैं और उनके घर देखिए जरा जल गए, पूरी तरह से फूक गए, तबाह और बर्बाद हो गए। दोनों तरफ आपको नजर आ रहे हैं। ये एक्टर्स है वो जिनके घर वहां हैं। प्रियंका चोपड़ा पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस का घर लॉस एंजलिस में। प्रियंका ने खुद खौफनाक आग का वीडियो शेयर किया, कहा घर से जंगल में लगी आग का खौफनाक मंजर दिखा है, उम्मीद है यह आग जल्द बुझेगी और लोग सुरक्षित निकलेंगे। प्रियंका चोपड़ा आग के बाद शहर से दूर चली गई। प्रीति जिंटा भी वहीं रहती हैं। 2016 से प्रीति जिंटा लॉस एंजलिस में। भीषण आग से ये बॉलीवुड एक्टर भी सहम उठी है। प्रीति ने फैंस को बताया कि वो सुरक्षित है, लेकिन शहर की हालत देखकर बहुत परेशान है। कहा सोचा नहीं था लॉस एंजलिस में ऐसा दिन देखूंगी, डर सता रहा है कि हवा शांत नहीं हुई तो आखिर क्या होगा। सनी लियोनी का भी लॉस एंजलिस में आशियाना है। 2020 में जब भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था तो सनी परिवार के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। सनी फिलहाल अमेरिका में नहीं है, पर अपने घर और पड़ोसियों के लिए परेशान है। नोरा फतेही, लॉस एंजलिस में जब भीषण आग लगी तो नोरा उस वक्त वहीं थी। उन्हें 5 मिनट के अंदर होटल खाली करने के लिए कहा गया और अपनी टीम के साथ वो फौरन निकली और अपनी जान बचाई है। नोरा ने कहा कि इतना डरावना मंजर पहले कभी नहीं देखा है। अपने बेटे के लिए अनिल कपूर ने कैलिफोर्निया में घर खरीदा है। अनिल कपूर भी अमेरिका जाने पर वहीं रुकते हैं। अनिल और उनके बेटे अभी अमेरिका में नहीं है। उन्हें भी चिंता है कि अगर आग घर में न लग जाए। जॉन अब्राहम का घर भी लॉस एंजलिस में ही है और बियोंसे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी हस्तियां भी, उनका घर भी है। भीषण आग में अब तक वो लोग महफूज हैं, लेकिन जिस तरह से आग बेकाबू है उससे जॉन अब्राहम जरूर परेशान है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और एक्टर्स भी हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड के एक्टर्स जिनका घर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। ये ऑस्ट्रेलियन एक्टर आप देख रहे हैं, इनका घर। इसके अलावा एक और तस्वीर में दिखाऊं, पेरिस हिल्टन है, स्टीवन स्पीलबर्ग है। ये सारे लोग जिनके घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। देखिए क्या कह रहे हैं इस वक्त, इनको भी इल्म नहीं था कि ये हालात पैदा हो सकते हैं। भीषण आग ने कई सितारों के घर खाक कर दिए। ये ऑस्ट्रेलियन एक्टर है रोरी साइक्स, ऑस्ट्रेलिया के टीवी एक्टर है। ऑस्ट्रेलिया के एक्टर का घर में आग लगी और जलकर इनकी मौत हो गई। बाल कलाकार के तौर पर मशहूर हुए रोरी 32 साल के थे। जंगल की आग में पेरिस हिल्टन का घर भी खाक हो गया है। हिल्टन का आलीशान घर 72 करोड़ रुपए का था। हिल्टन ने खुद जले हुए घर का वीडियो जारी किया और कहा मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए अपने घर की हालत देखकर। हिल्टन अब 1 करोड़ के किराए के घर में रह रही है फिलहाल। ऑस्कर विजेता एक्टर का घर भी खाक हो गया है। बताया यह जा रहा है कि 50 करोड़ का उनका घर था। जब आग लगी तो गिब्सन एक रिकॉर्डिंग में थे उस वक्त। बाद में कहा लगता है हमारे नेता सो रहे हैं, इसलिए आग बढ़ती जा रही है, आग बुझ नहीं रही है। स्टीवन स्पीलबर्ग, जुरासिक पार्क के फिल्म डायरेक्टर का घर भी जल गया है। लॉस एंजलिस में करीब 100 करोड़ का इनका घर था और घर का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया है। हालांकि स्पीलबर्ग वहां नहीं थे, इसलिए वो बच गए हैं। तो ये हालात है आग से। वहां आग बुझाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन आग बुझ क्यों नहीं रही है, सवाल यह है। लोग कह रहे हैं दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनता है, दुनिया के हथियार बना लिए, लेकिन आग नहीं बुझा पा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर आग बुझेगी कैसे, क्या तरीका है आग बुझाने का। ये जो आप लाल पाउडर देख रहे हैं,
ये क्या है आपको बताता हूं, और आखिर इससे भी आग क्यों नहीं बुझ रही है, कौन से तरीके अपनाएं जिससे आग नहीं बुझ रही है। अमेरिका में आग बुझाने के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद विमान से आग बुझाने के तरीके से। लॉस एंजलिस के आग प्रभावित इलाकों में विमान एक गुलाबी रंग का धुआं उड़ा रहा है। दरअसल यह धुआं नहीं है बल्कि गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ है। यह लिक्विड फायर रिटार्डेंट यानी एक तरह का अग्निरोधी है। यह कई केमिकल और उर्वरकों का मिश्रण होता है जिसमें सबसे बड़ी मात्रा अमोनियम फॉस्फेट की है। यह द्रव आग के लिए सहायक ऑक्सीजन रोक देता है, यानी आग तब ज्यादा बढ़ती है जब उसे ऑक्सीजन मिलती है। यह पदार्थ जब गिरता है तो ऑक्सीजन वहां खत्म कर देता है और आग बुझ जाती है। इसलिए आग का फैलना रुकता है और आग बुझने लगती है। जहां आग लगी है वो इलाका समंदर से ज्यादा दूर नहीं है, आपको बताऊं। फिर भी समंदर के पानी से आग क्यों नहीं बुझाई जा रही? दरअसल समंदर का पानी बहुत नमकीन होता है, इसलिए कई बार फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। आग बुझाने में समंदर का पानी इस्तेमाल किया जाए तो वाटर पंप जैसे जरूरी उपकरण ठप पड़ सकते हैं। अग्निशमन कर्मचारियों के लिए भी यह खतरनाक हो सकता है। समंदर का नमकीन पानी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। पानी में मिला नमक जमीन को बंजर बना सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग को लेकर हम अमेरिका की मदद को तैयार हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग बहुत ही भयावह है। हमारे फायर फाइटर इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। हम 150 यूक्रेनी फायर फाइटर को अमेरिका भेजना चाहते हैं। और आइए ऑस्ट्रेलिया से अब आगे बढ़ते हैं। आपने सुना ज़ेलेंस्की क्या कह रहे थे। अमेरिका से बात करते हैं। बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर टेंशन हाई है। बॉर्डर पर आखिर तनाव क्यों बढ़ा हुआ है ये आपको बताऊं। अब तनाव इस कदर बढ़ गया है कि दोनों मुल्कों ने उनके एम्बेसडर को तलब कर लिया। आज हाई कमिश्नर को तलब किया गया। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा। तमिलनाडु में 31 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं जो घुसपैठ करके घुसे थे और काम कर रहे थे छिपकर। उन्हें पकड़ा गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, 31 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बॉर्डर पर लिए चलूं। बॉर्डर पर जो फेंसिंग हुई है, बाड़ेबंदी, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच जो आप देख रहे हैं, ये तारे लगी है, फेंसिंग हुई है, बाड़ेबंदी हुई है। ऐसी ही फेंसिंग जिस हिस्से में नहीं हुई है वहां हो रही थी। देखिए बॉर्डर पर बाड़ेबंदी का काम चल रहा है। यहां जिस वक्त काम चल रहा था, इस काम के दौरान बांग्लादेशी बॉर्डर पुलिस फोर्स पहुंच गई और उन्होंने इस काम को रोका है कि यह काम नहीं होने देंगे। ये आप देख रहे हैं बीएसएफ के जवान हैं। जहां फेंसिंग हो रही है, बाड़ेबंदी हो रही है क्योंकि घुसपैठ रोकी जा सके, बांग्लादेश से कोई ऐसे ही ना घुसाए, इसलिए बाड़े लगा रहे थे। और वहां बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स आ गई और उन्होंने उसे रोक दिया। और जब देखिए रोका तो आपको बताऊं, उस वक्त वहां जो भारतीय थे वो भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उन्होंने विरोध दर्ज कराया है कि कैसे बांग्लादेश की फोर्स रोक सकती है। और जब यह तनाव बढ़ा तो देखिए सबसे पहले बांग्लादेश ने क्या किया। जो भारतीय हाई कमिश्नर है उन्हें तलब किया है फेंसिंग को लेकर। बांग्लादेश ने इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को बुलाया और यूनुस खुद उनसे मिले। और इसके उलट दूसरी तस्वीर देखिए जरा, फिर भारत ने भी बांग्लादेशी हाई कमिश्नर जो भारत में उन्हें बुलाया, उन्हें तलब किया है। भारत के उच्चायुक्त को बांग्लादेश ने उच्चायुक्त को तलब किया है और उनसे मिले। भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर पर टेंशन हाई है। सीमा पर बाड़ेबंदी को लेकर भारत बांग्लादेश आमने सामने आ गए हैं। भारत की बाड़ेबंदी का बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड ने विरोध किया तो बंगाल के स्थानीय लोग ही उनको जवाब देने के लिए मैदान में उतर आए। बांग्लादेश सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। भारत के सेनाध्यक्ष ने बांग्लादेश को कड़ा जवाब दिया। कहा हम बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार से ही बात करेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान उनके सेना प्रमुख के संपर्क में था, लेकिन अब हम बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में तभी बात कर सकते हैं जब वहां चुनी हुई सरकार हो।